हेलो डियर एस्पिरेंट। ये जो वीडियो है आपको लेखपाल और लोअर पीसीएस के लिए ये बेनिफिशियल है, जिसमें न्यू पैटर्न के बेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें 10 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में डीआई की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में आपको डीआई सिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं डीआई के, जैसे कि यूपी पैट में और यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम्स में, तो मैंने वो क्वेश्चन आपके उठाए हुए हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल या लोअर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये डीआई देख सकते हैं। वैसे डीआई जो है आपके और भी एग्जाम्स में आती है, लेकिन यहाँ पे अभी हम टारगेट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम है उनके लिए, ठीक है। तो हम लोग आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो देखना है जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो ट्रिक्स लगती हैं वो क्लियर हो जाए। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। तो चलिए हम लोग डीआई को देखते हैं कि पहली डीआई हमारी क्या है और इसमें किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए पहली डीआई जो हमारी दे रखी है, यहाँ पे ये पाई चार्ट के बेस पे दे रखी है। आपको क्या करना है, देखो डीआई को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड होता है क्या, कि आपको सबसे पहले उसके डायरेक्शंस पढ़ने हैं। डायरेक्शंस जो भी दे रखे हैं वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एक डीआई के जो डायरेक्शन दे रखे हैं, चलिए हम लोग वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड गिव एप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के समुचित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे क्या डेटा दे रखा है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे दे रखा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ कंपनी इज 35,50,000, मतलब 35,50,000 टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल खर्च दे रखा है किसी भी कंपनी का, जिसमें उसको डिवाइड किया गया। जैसे एडवर्टीजमेंट पे 22% खर्च किया गया, मिसलेनियस पे 5% और मेंटेनेंस पे 8%, ऐसे सैलरी पे 25%, रॉ मटेरियल पे 14%, इलेक्ट्रिसिटी पे ये आपका 26%। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट बाय द कंपनी ऑन सैलरीज। उन्होंने पूछा है कि सैलरी पे कितना अमाउंट पे किया गया है, कितना स्पेंड किया गया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 35,50,000। तो हमारे पास जो टोटल है 35,50,000 जो है, इसका ही तो हमें सैलरी का जितना भी परसेंट दे रखा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सैलरी का कितना परसेंट है, 25। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसका 25% निकालना है। अब 25% कैसे निकालोगे, इसकी 25 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक। जब आप ये सॉल्व करोगे तो 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, और 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 35,50,000 को कितना आ जाएगा, 8,87,500। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, कभी भी आपको किसी भी नंबर का 25% निकालना हो तो आप उस नंबर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कहा जाए कि 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट 35 लाख और 50,000 को 4 से डिवाइड करना था सिंपली, और विद इन दी सेकेंड्स आपका इसका आंसर निकल जाता। तो ये हो गया आपका 8,87,500। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ पे है, ऑप्शन ए। तो ये डीआई करने का आपका तरीका है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो इसी डीआई पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट बाय द कंपनी ऑन रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी उस पर कंपोजिटली पूछ लिया एक साथ मिला के, ठीक। तो रॉ मटेरियल पे कितना परसेंट एक्सपेंड किया, 14%। पहले तो आप टोटल कर लो, टोटल कर लेना कितना, रॉ मटेरियल पे आपको देखो, मटेरियल शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये 14% स्पेंड किया है, ठीक। साथ में उन्होंने पूछा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्च किया है, 26%। तो प्लस कर देना हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो 26%। तो 26% और 14% को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 40%। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिर्फ 35,50,000 का 35,50,000 का 40% निकाल लेना है, ठीक है। 40% निकाल लोगे
अपॉन में 100 लिख दो, मल्टीप्लाई में 40 इंटू 100, 40 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, है ना। ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा, चार, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, पहले तो आप 3 जीरो ऐसे लिख लो, 1 2 3 लिख लिए, बचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20 हो गया, 20 का जीरो कैरी 2, 4 5 20 और 2 22 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14। तो हमारे पास हमारा जो आंसर आया कितना, ये देखो 14,20,000। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जो डी ऑप्शन है आपका, 14,20,000 वाला। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक कभी भी आपको किसी भी नंबर का, चलो मैं इसको एक्स्ट्रा पेज लेके बता देता हूँ आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की परसेंटेज निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो आपको किसी का 20% निकालना हो, तो आप किसी भी नंबर को जिसका 20% निकालना है उसको 5 से डिवाइड कर देना या 1/5 से मल्टीप्लाई। अगर 40% निकालना हो तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे मैं 40% निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 35,50,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 14,20,000 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो गया। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। इसमें आपको इसी डीआई पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट बाय द कंपनी ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मेंटेनेंस रिस्पेक्टिवली। एडवर्टाइजमेंट पे और मेंटेनेंस पे स्पेंड का जो स्पेंड अमाउंट हुआ है उसका रेशियो पूछ लिया है। तो देखो आप इसका जो आंसर है बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप परसेंटेज का ही रेशियो निकाल लोगे तब भी आपको आंसर मिलने वाला है। तो उन्होंने किसका पूछा, एडवर्टीजमेंट का। पहले एडवर्टीजमेंट का लिखना है, नीचे हमें मेंटेनेंस का, तो ये मेंटेनेंस का हो गया। तो एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च किया, 22% हमने लिख लिया, 22% अपॉन में मेंटेनेंस पे कितना 8%, तो 8 नीचे लिख लिया। अब जितना डिवाइड हो सकता है इसको डिवाइड कर दो, मतलब प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 11, अपॉन में कितना आ जाएगा 4। हमारे पास आंसर कितना हो गया, 11/4। कहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। इजीली देखो 3 क्वेश्चन आपके डीआई के हो गए, इनको आप विद इन द सेकंड्स सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इन चैप्टर्स के लिए जैसे डीआई जब आप सॉल्व करोगे तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो इनकी जानकारी होनी चाहिए। आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप जल्दी से जल्दी डीआई सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ द अमाउंट स्पेंट बाय द कंपनी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन सैलरीज विल बी। उन्होंने एवरेज पूछ लिया इस बार, किस पे, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी पे जितना अमाउंट पे किया गया है, जितना स्पेंड किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे कितना पे किया गया है, देखो हमारे पास लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे 26%, 26%। दूसरा उन्होंने किस पे पूछा है, किसका मिला के, एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन सैलरीज, तो सैलरीज प्लस सैलरी का, सैलरी पे इन्होंने खर्च किया है 25%, तो 25%। हमें एवरेज पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एवरेज निकाल लेंगे। डायरेक्ट आप निकाल लो, ऐसा नहीं है, मतलब बेसिक मेथड क्या है कि पहले आप एक्सपेंडिचर पे जो दे रखा है परसेंटेज उसकी वैल्यू निकालो, फिर ये सैलरी पे दे रखा है परसेंटेज 25%, उसकी वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, तब एवरेज निकलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन परसेंटेज को जोड़ो, इन परसेंट को जोड़ने के बाद एवरेज निकाल लो, तो 25 और 26 को मिला के कितना हो जाएगा 51%, 2 से डिवाइड कर दो, यहीं पे एवरेज निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 25.5% हमको वैल्यू निकालनी है। मतलब 35,50,000 का सिर्फ आपको 25.5% निकालना है। तो 35,50,000 का आपको 25.5% निकालना है। परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो 35,50,000 को आप सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, एक डेसिमल आप यहाँ से भी हटा सकते हो या नहीं भी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई जब इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 9,05,200
50। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 9,05,250, ये राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपका, ऑप्शन बी। तो बी करेक्ट आंसर है आपका इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसलिए दोनों लैंग्वेज में ही लिख लिया है क्वेश्चन कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स स्पेंट बाय द कंपनी ऑन रॉ मटेरियल एंड मेंटेनेंस। उन्होंने इसमें क्या पूछ लिया है, रॉ मटेरियल पे और मेंटेनेंस पे जो स्पेंड हुआ है अमाउंट, उसका डिफरेंस पूछ लिया है। तो रॉ मटेरियल पे कितना हुआ है, देखो रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल पे देखते हैं 14%, कितना 14% ये स्पेंड हुआ है अमाउंट। दूसरा मेंटेनेंस पे, मेंटेनेंस पे हमारे पास 8%, तो मेंटेनेंस पे कितना खर्च हुआ है 8%। उन्होंने डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट आप यहीं पे पहले डिफरेंस निकाल लो, 14 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6%। मतलब वो आपसे 35,50,000 का 6% पूछ रहे हैं, तो 6% पूछेंगे, मल्टीप्लाई 6 किया अपॉन में 100, 0 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो ऐसे ही लिख लिए हमने पहले, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 5 30 और 3 33 का 3 हो गया, फिर कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, कितना आया 2,13,000, ठीक है। 2,13,000 कहीं पे है, बिल्कुल ये देखो 2,13,000, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। सी इसका राइट आंसर है। तो हमने देखिए 5 क्वेश्चन एक डीआई पे जो वेस्ट थे वो भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। और इस डीआई में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डीआई को देखते हैं, नेक्स्ट डीआई में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसके डायरेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक। स्टडी द बार ग्राफ गिवन बेलो, एक बार ग्राफ दे रखा है, विच शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन मिलियन यूएस डॉलर में दे रखा है, ठीक है, मिलियन यूएस डॉलर में, ऑफ अ कंपनी फ्रॉम 1991 टू 1992 टू 1998 टू 1998 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। नीचे दिए गए स्तंभ आलेख का अध्ययन करें जो 1991 से 1992 का डेटा से लेकर के 1998 से 99 तक का डेटा दे रखा है कि एक देश के विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब यहाँ पे समझो 1991-92 का ये डेटा है, 92-93 का ये है, ठीक है, सबका रिस्पेक्टिवली दे रखा है ये बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एसडीआई का। चलिए लिखा हुआ है कि इन 1997 एंड 1998, 1997-98 का द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर हाउ मैनी टाइम्स दैट ऑफ 1993 एंड 1994। मतलब 97-98 का कहाँ पे है, 97-98 का ये है, ये 1993-94 वाले से कितना गुना है। क्या देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, देखो क्या लिखा है, पढ़ लो, है ना। 1997-98 में विदेशी मुद्रा भंडार 1993-94 से कितना गुना है, तो 93-94 का भी देखते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख रहे हो कि ये इसका डबल है, मतलब ये वाला जो है ये इस वाले का डबल है इस वाले का, या डायरेक्ट आपको दो गुना तो पता चल ही रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप क्या करोगे, जो 1997-98 का है कितना 5040, इसको डिवाइड करोगे 1993-94 में जो दे रखा है कितना 2520, 2520 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2520 से कम 2520, 2520 गुना कितना हो जाएगा 5040, तो आ गया 2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये तो आपका ऐसा है कि मन में ही कैलकुलेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की इसमें तो जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1994-1995, 94-95 इसकी बात हो रही है, ठीक। वर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द पीरियड अंडर रिव्यू। यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया है, ठीक, कि 1994-95 का, तो 1994-95 का
जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कितना लिख लेते हैं, 3,360, ठीक। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एवरेज का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हमें एवरेज भी तो निकालना पड़ेगा, और एवरेज निकालने के लिए इन सभी का एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज का परसेंटेज पूछा है। तो इन सभी का कितना डेटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम इन सबको जोड़ेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तब हमें एवरेज मिलेगा। तो हम लोग एवरेज निकालते हैं। अब यहाँ पे आप इन सबको जोड़ लो, इसको 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 इसको, ये और हम एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे तो आप 8 लिख लोगे, ऊपर क्या इनका सम लिखना है। तो सम चलिए हम लोग करते हैं। ये 2640 में जोड़ दिया 3720 प्लस 2520 जोड़ो आप इसमें, 2520 जोड़ा प्लस 3360। अब 3120 जोड़ो, 3120 प्लस 4320, और प्लस करना है आपको 5040 प्लस 3120। आपका जो टोटल आएगा 27,840। कितना आया, 27,840। अब इसको 8 से आपको जो डिवाइड करना है, जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3480। तो एवरेज जो आएगा आपका 3480 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एवरेज कितना आया आपका, 3480। यह है 3480। 34,800 लग गया, कोई बात नहीं, इसको डिलीट एरेज कर देते हैं, ठीक है। 3480 हो गया। अब उन्होंने पूछा इस एवरेज का कितना परसेंट है, कौन सा, ये 94-95 का डेटा है। तो अब हम 3,360 3480 का कितना परसेंट है वो निकालेंगे। आपको परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3480 से, ठीक है। तो आप 3480 से डिवाइड कर दो, अरे 3360 को डिवाइड करना है ना, 3360 को डिवाइड कर देना 3480 को, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है 96.55%। 96.5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, हमारा सी ऑप्शन है, जो कि अप्रोक्स में लिया है 96.5%, यही राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये वाली जो डी आई है इसके क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये नेक्स्ट डी आई का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यूरिंग 1996-1997 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मतलब 1996, किधर गया भैया अपना 1996, हाँ 1996-97, ये वाला अपने प्रीवियस ईयर से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। अब इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो 1996 में कितना डेटा दे रखा है, ये देखो 4320। 4320 में से जो प्रीवियस ईयर का यानी कि ये 1995 1996 का 3120 आप माइनस करोगे, 3120 आप माइनस करोगे। उसके बाद आप जो है इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। जब आपने 4320 में से 3120 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बच जाएगा, 1200। मतलब वो 1200 का परसेंट पूछ रहे हैं, तो 1200 का तो परसेंट पूछ रहे हैं। अब समस्या ये है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम डिनोमिनेटर में क्या रखें, मतलब किससे कंपेयर करें। तो आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है भाई, ये 3120, तो 3120 नीचे रखना है, परसेंटेज में आंसर निकालना है, इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब आप 1200 को 3120 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका, और फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो अप्रोक्स में आपका आएगा 38.46%। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, यस एग्जैक्टली सी ऑप्शन दिख रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो 38.46% है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ देर इज एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, अब हम लोग मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे देखो हर तरीके का क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेटिव भी देते हैं और ऐसा क्वेश्चन भी देते हैं जो विद इन सेकेंड्स आपको देखते ही सॉल्व हो जाए। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ड्यूरिंग विच ईयर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर मैक्सिमम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बार ग्राफ देखना है। मतलब मैक्सिमम किस साल में हुआ, मैक्सिमम सबसे बड़ा बार ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो 97-98 में सबसे ज्यादा हुआ। 97-98 कहाँ है, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया है। देखो देखते हुए, इसमें कुछ करना पड़ा नहीं, मैक्सिमम पूछ रहा है तो सबसे बड़ा ग्राफ देख लेना है, बड़ा बार ग्राफ किसका बना हुआ है, बार किसका बना हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा डेटा पूछ रहा है। ठीक, अगर सबसे मिनिमम पूछ लिया होता है, सबसे कम पूछ लिया होता है तो सबसे छोटा देख लो कौन सा, ये 2520 वाला, तो ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे बड़ा वाला, मतलब सबसे मैक्सिमम, मैक्सिमम तो होता ही है सबसे ज्यादा, तो मैक्सिमम पूछा था तो हमारा हो जाएगा ये 5040। और 5040 किस में है, 97-98 का, इसलिए 97-98 आपका राइट आंसर है। बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। ये व्हाट वाज द डिफरेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर 1998-1999, मतलब इसका डिफरेंस पूछा है। और 1993-94 का, 93-94 का कितना है ये, ठीक है, कुछ डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1998-99 का कितना है, देखो 1998-99 का जो डेटा है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज है कितना, 3120 है। बचा हुआ है आपका 1993 और 94 का, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो 2520 है। डिफरेंस पूछा है तो आप माइनस कर दो, बड़े में से छोटा। हमेशा ही डिफरेंस जो है आप इसका मॉडुलस लेते हैं, मतलब इनके कोई भी नंबर किसी में से माइनस करो, लेकिन आपको मोड लेना है। मोड, या तो फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जब भी डिफरेंस लेना आपको हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस करना होता है जब डिफरेंस की बात आती है। तो इसमें से 0 से 0 गया, 2 से 0 गया, ठीक है, इधर से कैरी ले लिया, 11 में से 5 गया 6, कितना आ गया आपका 600। तो डिफरेंस कितना आया 600, बी राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने 2 डीआई में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी उसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता। मतलब देखो 21 को तो आपका ये है लेखपाल का, उसके बाद आपका लोअर पीसीएस का भी है, तो मैं आपको डीआई प्रैक्टिस कंटिन्यूसली कराता रहूँगा। ठीक है, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।